ना बारिश है, ना बूंदें, ना बादल। बाहर क्या देख रही हो? आपका इंतजार। अरे मैं कोई कबूतर हूं क्या? 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? 2 मिनट क्या, 10 मिनट ले ले। आप हुक्म तो करें। मैं बाहर बात करना नहीं चाह रही थी, इसलिए। शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। वो थोड़े पैसे होंगे आपके पास? आप हुक्म तो करें, आपके लिए खजाने के मुंह खोल देंगे। आपकी अम्मा की आंख का ऑपरेशन होना जरूरी है। लेकिन आफरीन, दोनों आंखों के इलाज के लिए कम से कम 40-50 हजार रुपए चाहिए होते हैं। नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दी है। असल में मेरी जॉब इतनी पुरानी नहीं है ना कि इतने पैसे एक साथ मिल सके। बस इसीलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया ना? अरे नहीं नहीं, बल्कि तुम भी परेशान मत हो। मैं सोचूं कि नगीन से बात करूं। उसकी जॉब पुरानी है ना, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए। अब कम से कम नाश्ता तो मिल सकता है ना? मैंने पराठे बनाए हैं, तैयार हैं, बस गरम गरम सर्व करती हूँ आपको। आप नगीन से इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। अच्छा, वो नगीन बाजी आज आप आ गई। जब से सारा ने जाना छोड़ा है, कॉलेज जाने का दिल ही नहीं करता। बहुत गर्मी है। आए थे कोई बदतमीज आ। आपा चलो चलो। हेलो हेलो जी, कौन? बरकत अली साहब हैं? जी वो हैं, जरा भी किसी को घर दिखाने गए हैं, बस आते ही होंगे। उनसे बस इतना कहते हैं कि जैसे ही आए मुझे फौरन फोन कर दें। इलियास बोल रहा हूँ। जी कह दूंगा। बल्कि आप ऐसा करें, कहिएगा कि दुकान अगर 50 लाख में देते हैं तो मैं ले लूँगा। ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज़्यादा। खुदा हाफिज़। 50 लाख? इस कारोबार में 50 लाख, 1 करोड़ कोई बात ही नहीं है। आज बात करता हूँ बॉस से। आप लोगों को तो पता ही है कि लड़कों की पढ़ाई पे कितना खर्चा होता है। और फिर नौकरी हासिल करने के लिए भी तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ जी, लेकिन आप लोगों के हालात कुछ। मेहरबानी फरमा के आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब समझ में आ रहा है कि इतनी उम्र क्यों हो गई है। आप लोगों की समझ में नहीं आया, जाइए यहाँ से। बस बस बेटा,
जा रहे हैं ये लोग। आपका ख्याल है आपके इस रवैये के बाद हम यहाँ रुक सकते हैं? हम पहले ही जा रहे थे। तौबा तौबा, ज़बान तो देखें। अब यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? चलें जी। नगीन, नगीन, कितनी बार बताऊं माँ? किस तरह बताऊं? किस किस को बताऊं माँ? क्यों आने देती हैं ऐसे जाहिल लोगों को? क्यों? ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। थक गया यार। ये बात उस दिन कहा करे जिस दिन आप थके हुए ना। तब तो आप रोज ही जाते हैं। ये भी ठीक है। बात करूं आपसे? आप भी उस दिन बताया करें जिस दिन आपने कुछ ना कहना हो। आप तो रोज ही कुछ कहती हैं। अच्छा कहो। मेरी वजह से आप बहुत प्रेशराइज्ड हुए हुए ना। बोलिए, ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो बेबी है क्या जो मियाँ को प्रेशराइज ना करे? आफरीन, मैं प्रेशराइज जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ। सिर्फ एक मेरी खुशी की वजह से आप यहाँ रह रहे हैं। ये ठीक तो नहीं है ना? और भी तो बहुत से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियों को आपने पूरा करना है, और यहाँ रहकर यहाँ की नौकरी से आप उनकी खुशियां पूरी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं सब खुश रहें, और आप उन सबकी जरूरतें पूरी करें। आफरीन, करता तो हूँ। आप बाहर की नौकरी ढूंढ लें, मैं कभी मना नहीं करूंगी। और ये आंसू, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं दुखी नहीं हूं। पता नहीं कैसे मैं इतनी खुद गर्ज हो गई थी। शायद मिट्टी की खुशबू और आपकी मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था।
चले जाए। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? जो काम आपकी कम आमदनी की वजह से पूरे ना हो सके वो पूरे हो जाने चाहिए। देखो मेहर मियां, तुम एक शरीफ खानदान के बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं सिखाऊंगा स्टेट एजेंसी में, लेकिन बगैर माल के यार मुश्किल है। बरकत भाई प्लीज़, बरकत भाई बस मुझे इतनी इजाज़त दे दें कि मैं रोज़ यहाँ बैठकर आपका काम देख सकूँ, और जब आप बाइक पे जाए ना तो मैं बाइक पे आपके पीछे बैठ जाऊँ, और जब आप कोई डील कर रहे हो तो बस मैं वहाँ खड़ा होकर सुनता रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद आप बरार वाली दुकान किराए पे लेके मेरी रोजी पे लात मार दे हैं। भाई देखो मेहर, जब तक तुम इसमें माल नहीं लगाओगे ना, जब तक ये काम नहीं आ सकता। ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए माल खर्च करना पड़ता है। फिलहाल मैं, तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे खानदान के हो, मैं ये कर सकता हूँ कि क्या? तुम ऐसा करो कि जब मैं एजेंसी से बाहर जाऊं तो मेरे टेलीफोन जितने भी मैसेजेस आए वो तुम एक डायरी पे लिखो और मुझे हर्फ बहर्फ बताओ। सच? हाँ, एक और बात। जी हुक्म बॉस। मैं तुम्हें 500 रुपये जेब खर्च भी दूंगा महीने का। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना बरकत भाई? नहीं यार, बल्कि ऐसा करो, ये लो, ये 500 रुपये तो तुम रख लो पिछले महीने के, ठीक है, और ये 500 रुपये तुम अपना जेब खर्च रख लो। कैसा है? ठीक है। अब एक बात गौर से सुनो, जब तुम्हारे भाई के पास पैसे आ जाए, तुम्हें पैसे मिल जाए, तो तुम आकर मेरे साथ शराकतदारी करना, फिर नफा और नुकसान में हम लोग बराबर होंगे और तुम मेरे इस काम में पार्टनर होगे, लेकिन माल लगाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बरकत भाई। और कब से आ जाऊं? कब से क्या, अभी सही। अभी मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ये वाली डायरी रखो, इस पे जितने भी फोन आए, मेरे मैसेजेस आए, लिख लेना, नाम जरूर लिखना और उनका फोन नंबर लिखना। और हाँ मैम, ये टेबल देख रहे हो, ये जावेद की टेबल है। जब तक जावेद छुट्टी पर है तुम यहाँ बैठोगे इस कुर्सी में, और जब जावेद आएगा तो फिर देख लेंगे। हाँ, एक बात और याद रखना, खबरदार, मोहल्ले में किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ पर मेरे पास काम कर रहे हो। घर में जरूर बता देना, क्योंकि अगर मोहल्ले में पता चल गया तो जितने फारिग लड़के हैं ना, वो मेरा जीना हराम कर देंगे कि नौकरी दो, नौकरी दो। समझ गए? मैं निकल रहा हूँ, क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, ख्याल रखना। सही है? चल। ये उमर सुबह से नजर नहीं आ रहा। दादा जान आपने ही बिगाड़ा है उसे, हमारी तो सुनता ही नहीं अब। अच्छा भाई, ये तो वही बात हुई कि अच्छा हुआ तो तुम्हारा, बुरा हुआ तो हमारा। क्या है, क्या बात है? मुझसे कुछ कहा? नहीं दादा जान, वो देखें अपने पीछे, मैट्रिक फेल खड़ा है। क्यों बता दिया? सारा सस्पेंस खराब कर दिया। साहबजादे मुझे डराने आ रहे थे। आपको डराने नहीं, एक खबर देने आया था। सोनी तो मेरी दुश्मन है। अच्छा, मुझे भी बताओ क्या खबर है? कमाने वाले लड़कों के कुछ हुकूक होते हैं। हमने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है, 500 रुपये महाना। दादा जान इसको जरा एक थप्पड़ लगाएगा, ख्वाब से उठाए इसे, ख्वाब देख रहे हैं जनाब। ये लोग तो सब मुझसे जलते हैं। आए दादा जान, मैं आपको बताता हूँ। चलो चलो चलो। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? क्या सुबह सुबह सिर्फ तुम जा सकते हो? बाहर धूप है और तुम धूप में उदास हो जाओगी। मट्टी की खुशबू धूप में भी आ जाएगी। मैंने अपनी सीवी बना ली है, एक दो जगह देनी है। क्या? सीवी?
क्या मतलब है तुम्हारा? एक तरफ तुमने मुझे बाहर जॉब ढूंढने की इजाजत दी, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? जमाल, मेरा भी तो कोई इस्तेमाल होना चाहिए ना। मैं सुबह शाम घर बैठे दाल रोटी पकाती रहूं और खाती रहूं। मैं तुम्हें चिकन फिश मटन सबके पैसे भिजवा दूंगा, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक मैं इस शहर में हूं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ही रहना पड़ेगा। और सुनो, क्या? तुमने मुझे इजाजत दी है, नौकरी नहीं दी। नौकरी तलाश करना अभी बाकी है। जमाल, प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करो। क्या मतलब? तुम्हें दुबई की नौकरी तकरीबन मिल चुकी थी, मगर तुमने कनाडा की नौकरी ना मिलने का ऐलान किया। ये नहीं बताया कि दुबई की नौकरी मिल सकती है। तुम्हें किसने बताया? जमाल, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं किया, मोहब्बत की है। और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सच की बुनियाद पर ही की जाती है। आइंदा अगर मुझसे झूठ बोला ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम आज दफ्तर नहीं जाओ, ओवरसीज डेयरीज जाओ। उनका फोन आया था। ठीक है। लेकिन तुम नौकरी ढूंढने कहीं नहीं जाओगी। ठीक है। यार उमर, एक बात बताओ। जी जी बरकत भाई, हुकुम। इस वक्त मैं कैसा लग रहा हूं? एक मिनट। भूल गया। ये लो। देखो, बरकत इस लायक नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ काम करो। पहले पढ़ाई करो, फिर कुछ और। तो क्या पढ़कर? मैट्रिक, इंटर, बीए, ये सब पढ़ के क्या मैं इससे ज्यादा कमा पाऊंगा? तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम 500 या 1000 रुपए सारी जिंदगी कमाना चाहते हो? भैया, बरकत भाई ने थोड़ी दिनों में 500 से 1000 कर दिए। क्या कभी आपने मेरे हाथ में 1000 का नोट रखा है? एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई। कैसे हो उमर मियां? ठीक ठाक। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बरकत भाई, एक बात पूछूं? आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। यार उमर, एक बात बताओ। जी जी बरकत भाई, हुकुम। इस वक्त मैं कैसा लग रहा हूं? एक मिनट। भूल गया। ये लो। बरकत भाई, ये किस लिए? अरे यार, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी तनख्वाह कुछ कम है, लिहाजा 500 रुपए और। ठीक है भाई, आप बहुत ग्रेट हो। और हाँ बरकत भाई, आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैं कैसा लगता हूँ। बरकत भाई, सास बहू के सीरियल के हीरो लग रहे हो आप। अरे यार, अरे वो तो मिट्टी का पुतला लगता है यार हीरो। तुम ईमानदारी से देखो, तुम्हें कसम है, तुम ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या मैं किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाऊं तो क्या वो लोग मुझे रिश्ता दे देंगे? बरकत भाई, आपको भला कौन मना कर सकता है? आप इतने खूबसूरत हो, आपके सारे बाल काले हैं, आप इतना अच्छा कमाते हो बरकत भाई। और सबसे बड़ी बात बरकत भाई, दिल बहुत बड़ा है। अरे यार बस। लेकिन बरकत भाई, आपकी बीवी का फोन आया था, वो आपका पूछ रही थी आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? अरे यार उमर, तुम तो खैर अब अपने हो। बहुत दर्दनाक कहानी है। वो मेरी बीवी नहीं, जल्लाद है। लोहे की सलाखों से मुझे मारती है। हाँ, बस
मैंने सोच लिया है मैं उसको अब तलाक दे दूंगा। बरकत भाई ये तो बहुत बुरी बात है, आप जैसे नेक इंसान पे इतना जुल्म। हाँ यार क्या बताएं। सोनी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? भाभी वो मैं एक्चुअली दादा का वेट कर रही हूँ, पेंशन लेने गए हुए ना अपनी। अरे मैं तो दादाजी को भूल ही गई और मैंने खाना गर्म करके लगा भी दिया। नहीं तुम खाना खाओ, मुझे एक्चुअली दादा से कुछ काम था, बात करनी थी, सोचा साथ ही खाना खा लेंगे। खैरियत? भाई आपने तो उमैर की फिक्र करना ही छोड़ दी है, अपनी हर बात वो दादा को बताता है और आपको पता है दादा उसकी हर गलती को छुपाते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, वो बरकत की दुकान पे नौकरी कर रहा है, अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुके हैं वो मौसूफ। और वो दादा का फलसफा है ना कि हर कोई अफलातून नहीं होता, उस पर अमल कर रहे हैं। पहले तो 500 रुपये से स्टार्ट किया था और अब 1000 रुपये। वो आदमी इस लायक ही नहीं है। मुझे तो लगा कि वो मजाक कर रहा है। और आफरीन तुम तो समझा सकती हो ना उसे। मैं घर में ही नहीं होता लेकिन तुम तो यहीं होती हो। मेरे जाने के बाद अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो एक के बाद दूसरी गलती करता रहेगा। कुछ भी हो उसे पढ़ाई में दिल लगाना ही है। मैं मानता हूं कि हर इंसान अफलातून नहीं होता, लेकिन हर इंसान कारोबार भी नहीं कर सकता। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ तो सकता है ना। I'm sorry जमाल, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस मामले में बोलना चाहिए या नहीं। मैं समझाऊंगी उससे, बात करूंगी उससे मैं। अरे यार ये भी किस्मत की बातें हैं कि मुझे जॉब मिली भी तो ऐसी जैसे मेरा अपना कारोबार हो। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई जिस स्टेट एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ ना, उसका मालिक मुझ पे बड़ा ही एतबार करता है और चंद ही दिनों में ऐसा लगने लगा है कि वो नहीं मैं उसका मालिक हूँ। यार बात तो तूने बड़ी ज़बरदस्त की है, लेकिन क्या बे? देख यार, तू अपने मालिक का एतबार हर हाल में कायम रखना। ऐसी जगह पर अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो तरक्की और कामयाबी का बड़ा चांस होता है मेरे भाई। अच्छा मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बड़ा समझदार हूँ। बेटा अब आप लोग उसे समझाओ। मैंने तो उसे बहुत समझाया लेकिन मेरी मानता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो अपना जेब खर्च तो खुद ही निकाल रहा है ना, तो वो भी ठीक है। लो वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर इधर आओ। बेटा बेटा आहिस्ता आहिस्ता से। माँ यही बातें आपकी। छोटा उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो चाहे करता फिरे। जी बुलाया आपने मुझे? देखो बरकत इस लायक नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके साथ काम करो। पहले पढ़ाई करो फिर कुछ और। तो क्या पढ़कर? मैट्रिक, इंटर, बीए ये सब पढ़ के क्या मैं इससे ज़्यादा कमा पाऊंगा? तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम 500 या 1000 रुपए सारी जिंदगी कमाना चाहते हो? भैया बरकत भाई ने थोड़ी दिनों में 500 से 1000 कर दिए। क्या कभी आपने मेरे हाथ में 1000 का नोट रखा है? उमैर ऐसी बातें नहीं करते, बड़े ज्यादा जानते हैं। हमारे घर के बड़े कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी तुम्हारी। और हाँ, बरकत भाई की बुराई मेरे सामने मत करना। आप लोग 100 बार भी पैदा हो जाएं, लेकिन बरकत भाई जैसे नहीं हो सकते। भूखा ही चला गया, कुछ खाया भी नहीं उसने। तो माँ आपके इसी बर्ताव की वजह से वो ऐसा हो गया।
आपका काम है, आप ही ने करना है। तुम ज्यादा हुक्म चलाना शुरू नहीं हो गई? आपने भी तो जबरदस्ती उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धकेल दिया। गलती आपकी है। हमारी माँ कहती है शादी होती है ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तुम्हें भी मालूम हो गया। और आप आटे दाल से आगे का भाव सिखाने के लिए डॉलर का भाव बताने चलती है। तो ये बात नाराज होने की है या खुश होने की? नाराज होने का। अच्छा, कल आप ऑफिस से वापसी में बरकत के स्टेट से होते हुए आइएगा। प्लीज उसे जाके कुछ समझाइए, उससे बात कीजिए। उससे क्या बात करूं जब अपना भाई है? तुमने बिहेवियर देखा है उसका? अभी बच्चा है वो। नहीं है वो बच्चा। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू हो गया, अपने बड़े भाई की आंखों में। कहा ना बच्चा है, जब समझ आ जाएगी तो खुद ही आपसे माफी भी मांग लेगा। आप बस कल जाके बरकत से बात कीजिए, समझाइए उसे। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। तुम्हारा बस चले, तुम तो मुझे अभी भेज दो। बस दुआ करो कल बरकत से लड़ाई ना हो। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। क्या हुआ है? बॉस, जब आप लोग मेरे सामने करोड़ों की बात करते हैं ना, दिल में अजीब सी गुदगुदी सी होती है। अरे जमाल भाई की गाड़ी। हाँ, जमाल की गाड़ी है तो क्या हुआ? आओ अंदर चल के देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे मेरी बहन आजकल घर में सबको सुलगा रही है, कह रही है मेरी नौकरी छुड़वा देगी। क्या सुलगा रही है? भाई वाह, तो हमारी लाइन की जबान सीख गया भाई। वाह वाह, सुलगा रही है। बॉस, आप अंदर जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे जमाल भाई आजकल हिटलर बने हुए हैं। अरे हिटलर? अबे निमट लेंगे सबको। यार उमर, वो डिफेंस वाली फाइल। अरे जमाल, आप? अरे बैठे 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 बैठे। क्या क्या पियेंगे बताइए, ठंडा या गरम? नहीं बरकत भाई, कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे 2 मिनट बात करनी है। उमर नहीं है, मैं समझा उमर यहीं पे है। वहाँ असल में केडी ऑफिस गया था, बिल्डिंग कंट्रोल। बड़ा काम करता है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बरकत भाई, बिल्कुल ठीक है, आप बैठे, आपसे बात करनी। जी जी। बरकत साहब, उमर कहाँ है? मैंने बताया ना, वो केडीए ऑफिस गया, बिल्डिंग कंट्रोल के। बड़ा भाग भाग के काम करता है और काम समझ भी गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। बहुत अच्छा बच्चा है और काम सीख भी रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो तभी अच्छी लगती है ना जब हाथ में एक डिग्री हो। वो अपनी पढ़ाई दरमियान में छोड़कर यहाँ आके बैठ गया। हमारे घर में पढ़ाई की बहुत जरूरत है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उसे यहाँ आने से मना करें। उसका खामखा वक्त ज़ाया हो रहा है। जमाल साहब, आप क्या समझते हैं, अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो कहीं और भी नहीं जाएगा? अरे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, किसी चरस गांजे के चक्कर में नहीं पड़ गया। अगर ऐसा ही लूर लूर फिरेगा ना तो पता नहीं किस किस सोबत में चला जाएगा। फिर आपका भाई आपके हाथ नहीं आएगा। अरे आप तो खुश नसीब हैं कि वो यहाँ आता है मेरे पास और काम भी सीख रहा है। ये बहुत अच्छा है।
आप उसे यहाँ आने दें। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें खुद एतमादी बढ़ रही है। बड़ी बड़ी डीलें वो खुद ही निपटा लेता है इस उम्र में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप परेशान कतई ना हो, वो बहुत सही हाथों में है। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। देखिए जमाल, आप हरगिज ये ना सोचे कि उसका वक्त जाया हो रहा है, बल्कि उसके वक्त का सही इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। जी, आप परेशान मत हो। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। अब चाय तो होगी है जी। है मैं खुद लेके आऊंगा। छः 12 18 18 19 19 20 21 22 22 22 23 24 26 26 29 30 31 अम्मा, हिसाब किताब तो जैसे तुम्हारी किस्मत में लिखा है, कभी रुपए पैसों का तो कभी कपड़ों का। ठीक कह रहे हो बेटा। तो रुपया अगर फट जाए तो बैंक वाले वापस ले लेते हैं, और अगर उसका रंग फेड हो जाए तो सब्जी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर धोबी कपड़ा फाड़ कर लाए और रंग खराब करके लाए तो तुम में से कोई नहीं पहनता। हाय हाय, इस कमबख्त धोबी को मेरी डांट का असर ही नहीं होता। अच्छा छोड़ो ये बात, तुम मुझे ये बताओ कि तुम गए थे उस मेहमान के पास तो क्या हुआ? मैं वहीं से आ रहा हूँ अम्मा। वो इतना बुरा इंसान नहीं है जितना हम समझते हैं। वो कैसे? आय हाय, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाता कमबख्त। अरे नहीं अम्मा, वो मिजाज का बहुत ही नरम है। और वैसे भी हमारा उमैर कुछ करके तो दे नहीं रहा। उसके साथ कुछ अरसा बैठेगा तो कुछ सीख ही जाएगा। और अम्मा, जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो उसके बिजनेस का बंदोबस्त भी कर लूंगा। अब जैसे काम चल रहा है ना वैसे ही चलने दो। तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन दिल नहीं मानता। मुझे वो बंदा बिल्कुल सही नहीं लग रहा। खैर, अल्लाह मालिक। एक हाथ की ताली। रिश्ता